महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बाल कांड के 36वें सर्ग का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें बताया गया था कि हवन संध्या करने के पश्चात ऋषि मुनि और भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के चारों ओर बैठ गए गंगा के तट पर। कहाँ जी? गंगा के तट पर। और गंगा के संबंध में कथा कहानी सुना रहे हैं और बताए कि गंगा त्रिपथगामी है। क्या बताए? गंगा त्रिपथगामी है। तो ये गंगा त्रिपथगामी कैसे है, इसके संबंध में बताना था। किनको? विश्वामित्र जी को। क्या बताना था? कहते हैं विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री, किसका कहा? गिरिराज बने हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। अब गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से क्या क्या संबंध है, कैसे कैसे है, इसके संबंध में बताने के लिए कहा। लेकिन विश्वामित्र जी गंगा के संबंध में बताने से पहले उचित समझे कि पहले इनको उमा के संबंध में बताते हैं, गंगा की छोटी बहन के संबंध में। समझ में आया कि नहीं? और इसमें बड़ा ही विभत्स कहानी है। बार बार इस कहानी को बोलना भी अच्छी बात नहीं है। भगवान शंकर और उमा के बारे में बता रहे हैं कि शादी किए और दोनों आदमी संतान उत्पन्न करने में लग गए और तब 100 दिव्य वर्ष तक लगे रहे। कितने दिनों तक? फिर भी कोई संतान नहीं हुआ तो सारे देवता आ गए और उनको संतान उत्पन्न करने से मना किए कि आप ये कर भी लेंगे, संतान पैदा भी आपको हो जाएगा, तो इससे क्या होने वाला है, आप इस काम को छोड़िए। और फिर जब देवता सब बोले तो वो तो छोड़ दिए, लेकिन उनकी पत्नी नाराज हो गई। किनकी पत्नी? शंकर भगवान की पत्नी उमा देवी नाराज हो गई और जितने थे देवता सभी देवता को शाप दे दिया कि मुझे संतान उत्पन्न करने से तूने मना कर दिया, हमारे काम में तुमने बाधा डाला, इसलिए अब तुम सभी संतान रहित हो, तुम्हें कोई संतान प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे पत्नी संतान देने वाली नहीं होगी। इस प्रकार से शाप दे दिया। अब आगे कहते हैं, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे, मैं तुम हिजरा हो जाओगे। क्या कहा? सभी देवता को क्या बताया जी? सभी देवता तुम हिजरा हो जाओगे, संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे, माने हिजरा हो जाओगे। बताओ, सभी देवता को हिजरा बना दी कौन? उमा देवी शाप दे करके। और तुम्हारी पत्नियां भी संतान उत्पन्न करने नहीं कर सकेंगी, माने वो भी हिजरा बन जाएगी। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। अब इतना कहने के बाद कहते हैं, एवं मुक्त्वा सुरान सर्वान् सशाप पृथ्वीमपि अवनेनैक रूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया। सारे देवताओं को तो शाप दिया ही, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं इसको भी शाप दिया। क्या दिया? भूमे तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा,
तू बहुतों की भारिया होगी। अब पृथ्वी को कि तू बहुतों की पत्नी बन जाएगी। बस ये किसकी पत्नी बनेगी बोलो? तुम बहुतों की भारिया होगी। न च पुत्र कृतांग प्रीतिं मत क्रोध कलुषी कृता प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधो मम पुत्र मनिच्छति। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, अब इसको कहती है खोटी बुद्धि वाली, माने खोटी बुद्धि माने खराब बुद्धि, खोटी बुद्धि माने खराब बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो। अब देखो, सुनो सुनो, ये जो संतान प्राप्त करने से मना कर दिया ना, तो शंकर भगवान के बीज किसी स्थान पर पड़ गया तो वहाँ बहुत बड़ा जंगल बन गया, सरकंडा का जंगल। और कैसा था? आग जैसा। कैसा था? सूर्य जैसा। और उसी में एक बच्चा जन्म ले लिया, किसी जंगल में अपने मन बच्चा जन्म ले लिया। उसी बच्चा का नाम है कार्तिकेय। उसी का नाम क्या है जी? कार्तिकेय। क्या? कार्तिकेय है। कार्तिकेय था उनका बेटा। और न तो इनके पेट से जन्म ही, उमा देवी के पेट से वो जन्म नहीं लिया, वो खेत में से जन्म ले लिया। हाँ, जंगल में से, सरकंडा के जंगल में से। हाँ, अब कहते हैं कि पृथ्वी को कहती है कि तू क्यों जन्म दिया मेरे बेटे को? मैं जन्म देता कि तू जन्म दिया है, इसीलिए मैं तुझको शाप देती हूँ। है, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। मैंने कहा तोरो धिया पुता, तुमको भी धिया पुता नहीं होगा। तान सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशं वरुण पालिताम। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। अब देखो, अब उमा देवी तो शाप दे दिया सभी देवताओं को, और सभी देवता रोने लगे, परेशान होने लगे। और उसको परेशान देखकर शिव जी क्या किए? पश्चिम की ओर भाग गए। किधर भाग गए जी? कहते हैं कि शिव ने उस समय साप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। स गत्वा तप आतिष्ठत पार्श्वे तस्योत्तरे गिरि हिमवत् प्रभवे श्रृंगी सह देव्या महेश्वर। वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में, और यहाँ से गया कहाँ? किधर? पश्चिम के तरफ। और फिर गया किधर? हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। अब घर वाली को भी ले गए, पत्नी भी उनके साथ है। सब देवता इधर रो रहा है, परेशान है। और शिव जी क्या किए जी? अपने पत्नी के साथ कहाँ चले गए? हिमालय के ऊपर। हाँ, माने पर्वत, हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। एष ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः गंगायाः प्रभवं चैव सिनु मे सह लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री, किसकी? छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। अभी तक किसकी कथा चली है जी? उमा देवी और शंकर भगवान की, है ना। अब वो दोनों लग गए तपस्या में। कौन दोनों? हाँ, शंकर भगवान और उमा देवी अब लग गए तपस्या में। और अब इधर शुरू करेंगे किसकी कथा? गंगा जी की कथा। अब कल गंगा जी की कथा करेंगे। सही बात तो ये है कि ये सब फारस है। क्या है जी? हाँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब कोई आदमी किसी को कह दे कि तुम मर जाओ तो मर जाएगा, तो तुम जल जाओ तो जल जाएगा। अब बताओ, ये सब देवताओं को कह दी कि तुम निर्वंश हो जाओ तो सब बिना बच्चा का हो जाएगा, है? देखो लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा है? कि सब महिलाएं, तुम्हारी पत्नी संतानहीन हो जाएगी, माने तुम्हारा बच्चा मर जाएगा।
संतानहीन हो जाएगी, है ना। और कहा कि तुम सभी हिजड़े हो जाओगे, तुम कभी अब संतान उत्पन्न कर ही नहीं, नया संतान होगा नहीं, और तुम्हारी पत्नी के पास जो संतान है वो मर जाएगा। अब बताओ, संतानहीन हो जाएगी तुम्हारी पत्नी। तो इसका मतलब है कि सभी देवताओं को जो शाप दिया, तो जो जो कहेगी उमा देवी सो वही काम सब होगा क्या? ये सब विचार करने वाली बात है। ये कथा ही ठीक नहीं है, हमको आपको विचार करना चाहिए। विचार करके देखो, ये सीधा ये समझना चाहिए कि उमा नाम की एक लड़की थी, शंकर नाम के एक पुरुष थे, दोनों की शादी हो गई, दोनों तपस्वी थे, विद्वान थे, समझदार थे, और ये लोग क्या कहते हैं, जब तक जीवित रहे तो इस समाज देश का कल्याण करते रहे, इसीलिए आज तक उनका नाम लोग ले रहे हैं। ऐसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा पलटा जो बात चल रहा है उसमें ये सब वो सब काम किए। ऐसा काम वो लोग कभी, अच्छा आदमी कोई गलत काम करेगा क्या है? तो ये सब बातें फारस की बातें हैं, अच्छी बातें नहीं हैं, हमको विचार करना चाहिए। और उनके जो पुत्र हुए, पुत्र उन्हीं के गर्भ से हुए होंगे। गर्भ से यदि पुत्र नहीं होगा तो वे पुत्र कहेंगे कैसे? तो हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो आज इसी के साथ वाल्मीकि रामायण की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।